ज्योति लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ब्लैक बोर्ड यूज़ न करके हम यूँ ही पढ़ाते हैं। अभी स्टूडेंट्स नहीं हैं, बार बार बोल रहे हैं। एक स्टूडेंट मान पढ़ा है मेरा, जो जेडी लीगल एकेडमी पे वीडियोस डालने के बाद पढ़ा है। एक स्टूडेंट के लिए ये मैं नॉलेज बेस डाल रही हूँ और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ब्लैक विजिबल और ओरल दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वीडियोस बोल देने के बाद आप सुन सकेंगे और वो चीज़ें याद हो जाएंगी देखने के बाद, ठीक। और विजिबल क्या है, आप ब्लैक बोर्ड पे तो क्लास में भी लेक्चर देखते हैं। अगर लेक्चर्स बड़े क्लासेस में लेक्चर्स क्या होते हैं, ज़्यादातर लिख के नहीं बोल के ही लोग देते हैं, लेकिन लिख के भी बताना चाहिए। तो हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी सुविधाएं, अभी 5:30 हो रहा है, सुविधाएं भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अचानक बस शुरू इसलिए कर दिए कि देख रहे थे कि अनसेटिस्फाइड बच्चे बहुत मर रहे हैं और ट्यूशन महंगी हो गई है। तो हम सेक्शन 7 की बात करेंगे, ठीक। शादी प्रूफ करने के आजकल के टेक्निक्स बहुत सारे हो गए हैं, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी का अगर अरेंज मैरिज है तो शादी आपका सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 54-55 के हिसाब से ही माना जाएगा। इसमें 30 सेक्शन हैं, 30वां सेक्शन रिपील्स के हैं और ये 18 मई 1955 से लागू है। एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 है ये। और इसमें आपके वैवाहिक राइट्स के बारे में ही बताया गया है। आप बेयर डायग्लॉट खरीदेगा, हिंदू मैरिज एक्ट ध्यान रखिएगा। और इसमें सप्तपदी का मैटर बताता है, लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए, जानकारी के अभाव में इसमें सेरेमनीज रिचुअल्स वगैरह दे तो ज़रूर दिया है, लेकिन इन एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। जैसे आप जब सेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट बना रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कौन करवा रहा है, आइडेंटिटी। तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। एक आइडेंटिटी अगर हिंदू मैरिज में ये हम केस के आधार पे अपना जीतते हैं, लेकिन AIR में डाला नहीं गया। इसी आधार पे शादी किससे हुई है ये संकल्प लिया जाता है। जो हिंदू मैरिज कर किए हैं वो जानते हैं कि पहले संकल्प लिया जाता है, फलाने गोत्र में उत्पन्न फलाने के पुत्र एंड पुत्री, जो शादी के कार्ड पे होता है, ठीक। आपका शादी का कार्ड गुम भी हो जाए तो यदि आप ये साबित करेंगे कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट में शादी हुई है, तो संकल्प जो होता है वो कौन करवाया रहता है, पंडित करवाया रहता है। तो एक ये, और आजकल उस वीडियोस बनते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना भी नेसेसरी कर दिया जाए। ये मेरा, देखिए हम चीज़ों को हर जगह अगर गड़बड़ी हो और उस पर हम रीट डालने लगें या केस सबमिट करने लगें तो 2.5-3 लाख तो मेरे केसेस हो जाएंगे। हम भरेंगे कहाँ? अभी तो हमें इंडिया में लोग बिजनेस भी नहीं शुरू करने दे रहे हैं 17 साल से। तो हम इस तरह के सुधार 17 साल से अपना आइडियाज़ दे के करवाते रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका बोला है सेक्शन 7(1) ए हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स, ठीक। कस्टम्स जो होते हैं उसके राइट्स के और सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, ठीक, दोनों पार्टियों का। दूसरा बोलता है सच वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी जो आगे पीछे जो बीच में हवन कुंड जलता है उसमें 7 पद जो लिया जाता है। 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली, जो साथ होते हैं। द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेट फायर द मैरिज बिकम्स एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। 7वां स्टेप लेते ही शादी बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन इसका पहला पॉइंट है संकल्प। हमेशा याद रखें, हम कई बार सजेस्ट किए, संकल्प को भी नेसेसरी बाइंडिंग मान लिया जाए। संकल्प और
भारत में सिंदूर प्रथा है। सिंदूर, इसको सिंबल ऑफ मैरिज बोलते हैं। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सप्तपदी किसे कहते हैं? जब